ओके, तो मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अंश। और भारतीय बाजार में इस वक्त ग्लोबल इम्पैक्ट का रंग चढ़ा हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती जारी है और आउटकम अगर देखें, व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी तकरीबन पर इंडेक्स में जिस तरह के ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहे हैं, 24,436 के स्तर पर निफ्टी में कामकाज। मिड कैप इम्पैक्ट अच्छी खासी एक्शन के साथ ट्रेड करता हूं। आज तो एक्शन हर तरफ है, ग्लोबल इम्पैक्ट है। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को आप? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून अंश। देखिए, कल की जिस तरीके से रिकवरी आई थी, बैंकिंग ने लीड किया था और उसके साथ साथ फिर अपने मेटल ऑटो काउंटर्स में भी रिकवरी देखी। कल थोड़ा सा बैकफुट पे थे मिड कैप और स्मॉल कैप। आज उसका खामियाजा बेसिकली वो पूरा कर रहे हैं और एक अच्छी खासी चीज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देखने को मिल रही है। इंडेक्स मानसी अब हम रेजिस्टेंस जोन के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, बिकॉज लास्ट 3-4 अटेम्प्ट हुए थे हमारे 24,500 को ब्रेक करने के, जिसमें कि फेलियर हुआ और उसके बाद एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो दोनों ही चीजें, चाहे वो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जो कि करीब 24,450 के पास प्लेस्ड है, और 24,500 जो कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस था, जहां से 3 बार टेस्ट करने के बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया था। तो इन दोनों ही रेजिस्टेंस के पास हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार हम उसको क्रॉस करते हैं। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली मानती है आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि इंडेक्स को करीब 24,800-850 तक के लेवल तक ले जा सकता है। तो अभी के हिसाब से तो देखिए सेटअप अच्छा लग रहा है। क्लोज कहाँ पे होते हैं, किस तरीके से कल का मोमेंटम कंटिन्यू होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जी बिल्कुल, तो ये थे एम लेवल्स इंडाइसेस पर। लेकिन चलिए 3 विंडो के जरिए हम वो स्टॉक्स लाते हैं जो खबरों के दम पर आज फोकस में है। तो सबसे पहले रेमंड लाइफस्टाइल करीब नतीजों से शेयर फिसला है। आय में देखें तो 5.3% की गिरावट, मुनाफे में 70% की कमी नजर आई है, जिसके चलते इसमें काफी बिकवाली हो रही है। दूसरा स्टॉक सीसीएल प्रोडक्ट, मजबूत नतीजों से शेयर 10% चढ़ा, मुनाफे और आय में 21% से ज्यादा की ग्रोथ नजर आई। तीसरा स्टॉक जो फोकस में हुआ है आरवीएनएल का, जेवी को नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद से शेयर में चढ़ान आई है। आरवीएनएल एचएफसीएल जेवी करीब 5,008 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर में सबसे लोएस्ट बिड इनका आया है, जिस वजह से ये स्टॉक भी फोकस में है। तो चलिए अजीत जी के पास वापस आते हैं। अजीत जी, जैसे कि आपने इंडाइसिस में तो बता दिए कि कौन से अहम लेवल्स है, साथ ही साथ बता दीजिए कि आज की आपकी टॉप पिक्स क्या है। बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट का टोन है, आईटी बैंकिंग के बाद जहाँ पे की ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और वोलेटिलिटी अभी भी उससे शायद बाजार में बनी रहे। आईटी मुझे लगता है काफी हद तक स्टेबिलिटी दिखाएगा, कंसिडरिंग कि जो लास्ट वीक हमने जो डैमेज देखा था आईटी इंडेक्स में, वो आज का खामियाजा इसने पूरा कर दिया है, उसको पूरा कवर कर लिया है। और मिड कैप आईटी में से जैसे टेक महिंद्रा है, जहां पे कि एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुई थी रिकॉर्ड हाई से, और जो प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज के नेकलाइन एरिया के पास आके उसने जो रिवर्सल दिखाया है, तो इंडिकेशन तो ये है कि ये दोबारा से अपने नए हाइस को बनाने के लिए तैयार है। तो करीब 1750 तक के लेवल एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। 1645 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा को आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा नाम जुबिलेंट फूड का, जहां पे कि आपको एक रीबाउंड, एक रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक में एक ठीक ठाक करेक्शन के बाद अपने मेजर एवरेजेस के बाद कंसोलिडेशन होने के एक फेज के बाद अब यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो रिकवरी मुझे लगता है करीब 624 के लेवल्स तक एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पे 587 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। जीत की तरफ से एक टेक महिंद्रा में खरीदारी की राय और साथ ही जुबिलेंट फूड 624 के टारगेट्स एंटिसिपेटेड जुबिलेंट फूड में और 1,750 तक के लक्ष्य टेक महिंद्रा में नजर आ सकते हैं। करीब 3-3.5% की मजबूती टेक महिंद्रा में इस वक्त। और ऑफकोर्स आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में इस वक्त कहां पर खबरों के दम पर एक्शन हो रहा है, ये भी एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद अजीत से एक उस पर भी राय लेंगे। फ्रंट की तेजी, मुनाफे के फ्रंट पर, आय के फ्रंट पर 20 से 21% का इजाफा देखने को मिला, मार्जिन भी ठीक रहे हैं। 729 के लेवल्स पर इस ट्रेंड को और 9% की तेजी को यहाँ से क्या और आगे बढ़ते देख रहे हैं, या फिर पोजीशन है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जाए? बिल्कुल मानते, देखिए काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है स्टॉक में। जब आप देखेंगे कि सितंबर रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी खासी करेक्शन थी, जो कि स्टॉक को करीब 840 से 600 तक लेवल्स ले आया था। अब दोबारा से आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स के बाद इसमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है शायद आपको एक फॉलोअप मूव देखने को मिले।
बट उससे पहले एंट्री के लिए मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए एक डिप का, बिकॉज ऑलरेडी काफी शार्प मूव देखने को मिला है और स्टॉप लॉसेस काफी नीचे हैं। करीब 700 के पास आपका बेस बनता है, तो जितना आप 700 के नजदीक खरीदेंगे या 720 से 710 की रेंज में अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो एक अच्छा जोन होगा, और उस केस में फिर आप पोजिशनली वेट कर सकते हैं करीब 780 तक के टारगेट्स के लिए। 780 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं, लेकिन 710 के लेवल्स पर एक बार एंट्री पॉइंट बनता हुआ यहाँ पर। सीसीएल प्रोडक्ट्स काफी चल गया अच्छे नतीजों के दम पर। पॉलीकैब इंडिया पर भी एक नजर होनी चाहिए। खबर है और इस खबर का असर पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं। कंपनी को यहाँ पर लोएस्ट बिडर इनफैक्ट साबित हुई है, और एक न्यूज फ्लो के चलते हम देख रहे हैं 4099 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, और इन ऑर्डर्स के लिए कंपनी लोएस्ट बिडर के तौर पर साबित हुई है। पॉलीकैब इंडिया पर राय क्या होगी? 4% की मजबूती। दिन की शुरुआत से स्टॉक में वन साइड एक्शन दिख रहा है। अजीत, बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस स्टॉक ने करेक्शन में भी उतना ज्यादा डैमेज नहीं किया प्राइस स्ट्रक्चर को। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट से देखेंगे तो ओवरऑल अभी भी अप ट्रेंड बरकरार है। जो लास्ट कंसोलिडेशन का लो था करीब 6400 का, उसी लेवल को रीटेस्ट करने के बाद ये रिकवरी हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस अब 6400 के अराउंड पे बन चुका है, और जिस तरीके से आज की कवरिंग हुई है, एंटिसिपेशन ये है कि जो अपर बैंड है कंसोलिडेशन का करीब 72-7300 के बीच में, वहां पे जाके शायद आपको एक थोड़ा सा पॉज देखने को मिले और उसके बाद एक नया हाई। तो डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है 6600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा डिप का आप वेट कर सकते हैं करीब 6800 से लेकर 6700 के बीच में अगर आप बाय करते हैं तो ज्यादा अच्छा बाय जोन होगा। चल गया है, अगर पोजीशन है बिल्कुल बरकरार रहिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा इंतजार करें, इससे नीचे उतरने दें, तब फिर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। 6800 तक के स्तरों पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अच्छी खरीदारी दिख रही है, तो एक्चुअली निफ्टी आईटी इंडेक्स है जो बहुत नजर में आ रहा है। आज टॉप सेक्टोरल गेनर भी है, कुछ 3% की ज्यादा की तेजी के साथ भी ट्रेड कर रहा है। कई सेशन से हम देख रहे थे गिरते आ रहा था, लेकिन कुछ 2-3 सेशन पहले ही 100 डीएमए पर शायद उसकी जो ये गिरने वाला सिलसिला है वहां पर रुका था, और वहां से आज एक अच्छा अपमूव जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आईटी स्टॉक्स में भी कुछ ऐसा रिवर्सल या कुछ नजर आ रहा है? इस क्षेत्र में कोई है आपके पिक्स? बिल्कुल, जैसा कि हमने शो की शुरुआत में ही टेक महिंद्रा को रिकमेंड किया था, उसके साथ साथ बेसिकली अगर आईटी मेजर्स में आप देखेंगे तो एचसीएल टेक में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक एनीवेज पार्टिसिपेट भी नहीं किया था ऑन द डिक्लाइन, कुछ मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा से आपको 1870-1880 का जोन के रिकॉर्ड है, इसका शायद जल्दी ही आपको टेस्ट होते हुए नजर आ जाए। यहाँ पे बेसिकली एक मोमेंटम अगर प्ले करना चाहते हैं तो 1820 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ टीसीएस, इन्फोसिस, इनमें भी काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। तो उस इंडेक्स मेजर्स थोड़ा सा बेसिकली मेरे हिसाब से अभी ज्यादा फोकस एरिया में रहेंगे। मिड कैप आईटी में जैसे हमने बताया कि टेक महिंद्रा एक बेटर विकल्प है। बिल्कुल, तो साथ ही साथ आप एक बार टाइटन भी देख लीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो इनके नंबर्स थे वो काफी थोड़े से अनुमान से नीचे आए थे। मार्जिन और पैट मिस कर दिए थे। पैट भी देखे तो प्रॉफिट कुछ 25% गिरता हुआ नजर आया था। स्टॉक भी अगर देखे सितंबर हाई से ऑलमोस्ट 20% नीचे गिर चुका है, लेकिन अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है ये हम देख रहे हैं कि इसी साल के जुलाई में उसकी आसपास एक लो बना हुआ था और वहां से पूरी एक रैली शुरुआत हुई थी। तो क्या यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट नजर आता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पहले डिस्क्लोजर की हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर रखा है फॉर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दिवाली पिक्स, और अभी देखिए रिजल्ट्स के बाद जिस तरीके का एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का दिख रहा है वो कहीं ना कहीं प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, बिकॉज हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी है रिकॉर्ड हाई से 3800 से आपका 3200 तक आ चुके हैं। और जैसे आपने मेंशन किया कि जुलाई के पास इन्हीं लेवल्स के पास आके बेसिकली इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली थी, तो वो एक पॉसिबिलिटी अभी है यहाँ पे। तो ओवरसोल्ड पोजीशंस हैं, एक अटेम्प्ट जरूर हो सकता है कि रिकवरी का। शॉर्ट टर्म की बात करें तो करीब 32, 60, 70 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, और 3110 जो आपका स्विंग लो था जुलाई का, वो आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए टाइटन पर भी एक राय। इनफैक्ट टाइटन क्लियरली एक रिजल्ट बेस्ड इम्पैक्ट भी नजर आ रहा। मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत आज सुबह ही की थी, जहां पर मैनेजमेंट ने अपना डिटेल्ड आउटलुक फेस्टिव सीजन से क्या उम्मीदें आने वाले क्वार्टर्स के लिए किस तरह के गाइडेंस वो बनाकर चल रहे हैं, इस पर बातचीत की। मिड कैप आईटी तो अच्छा एक्शन दिखाई रहा है अजीत, लेकिन साथ ही बैंक फाइनेंशियल्स पर एक बार नजर डालनी चाहिए, क्योंकि मिड कैप में वैसे भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल चाहे लार्जर प्लेयर हो या
मिड कैप कह सकते हैं कि एज अ बैकबोन लगातार हम इस स्पेस की बात करते भी हैं। आज अगर देखें तो मिड कैप बैंकिंग प्लेस में इतना अच्छा एक्शन नहीं नजर आ रहा है। क्या कोई एंट्री पॉइंट सोचा जा सकता है? सिर्फ बैंकिंग ही नहीं लेकिन फाइनेंशियल भी अगर आप देखें, फेडरल बैंक में देखिए बिकवाली है, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिए गिरावट यहाँ पर हावी होती हुई दिख रही है। M&M फाइनेंस का स्टॉक देखिए, यहाँ पर भी बिकवाली का दबाव। डू यू थिंक दिस एज एन एंट्री पॉइंट या फिर इस वक्त की गिरावट को सिर्फ वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज जैसे कि अभी हमने देखा कि इस लेग में जो अभी एक रीबाउंड आया है, कहीं ना कहीं अभी भी एक रेंज बेसिकली मानसी इसने होल्ड कर रखा है व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स। तो अब आप अपर बैंड के पास दोबारा से आ चुके हैं, तो जो मतलब फ्रंट लाइनर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन ज्यादा दिख रही है। कुछ एक सिलेक्टिव काउंटर्स उनकी PSE बास्केट्स उनमें भी पार्टिसिपेशन दिख रही है, जैसे कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब मुझे लगता है कि जो बाकी नाम है उनका पार्टिसिपेशन, जैसे कि आपने फेडरल बैंक की बात की, तो रिजल्ट के बाद वो भी अपने रिकॉर्ड हाई से पास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बेसिकली बनता है। तो मुझे लगता है अभी के टाइम से, जो कि हमने रिकमेंड भी कर रखा है एज अ डिस्क्लोजर, ये चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि CUB और फेडरल बैंक, ये अभी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है, जहां पे कि दोनों ही स्टॉक्स में नंबर्स भी अच्छे आए हैं और टेक्निकली सेटअप भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो अगर CUB की बात करें तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, करीब 200 तक के टारगेट हमने पोजिशनली मेंटेन किए हैं 168 के स्टॉप लॉस के साथ। और वहीं फेडरल बैंक में हमने करीब 225 से लेकर 230 शायद के टारगेट्स हैं हमारे, जो कि 190 के स्टॉप लॉस के साथ हमने रिकमेंड कर रखा है। चलिए सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक यहाँ से और चलने के लिए तैयार है, तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखा जा सकता है। इस वक्त हम देखेंगे आधे % की गिरावट फेडरल बैंक के स्टॉक प्राइस में दिख रही है। चलिए रुक करते हैं हमारे एक और खास सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी।